जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी पुलिस का पेपर पूरी तरह से लीक हो चुका है और इस पेपर लीक होने की वजह से कई सालों की मेहनत पूरी तरह से विफल होती नजर आ रही है। पहली बात तो दोस्तों 5 से 6 साल में फॉर्म आते हैं, उसके बाद किसी तरह से पैसे इकट्ठे करके फॉर्म फिलअप किए जाते हैं और कड़ी मेहनत करके तैयारी होती है। फिर एग्ज़ाम देने के बाद नतीजा ये निकलता है कि पेपर लीक हो गया और पूरी की पूरी मेहनत दोस्तों विफल हो जाती है, क्योंकि पेपर लीक होने की वजह से बिना पढ़ने वाले लड़कों का सिलेक्शन हो जाता है और पढ़ने वाले लड़के हमेशा चूक जाते हैं। तो दोस्तों इस बार ऐसा ना हो, इसके लिए सभी लोग, सभी टीचर, सभी स्टूडेंट मिल करके एक ट्विटर अभियान के माध्यम से इसको यूपी पुलिस का एग्जाम रीग एग्जाम होने के लिए सरकार को प्रेरित कर सकते हैं इस ट्विटर के माध्यम से। तो इसलिए आप सभी लोग इस ट्विटर अभियान में शामिल हों और आज से ही लगातार 3 दिन ट्वीट करना होगा आप सभी लोगों को #UPP पुलिस रीग एग्जाम या #UPP पुलिस पेपर लीक। इस प्रकार से इस ट्विटर अभियान में शामिल होकर के आप अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं और अपनी मेहनत को एक नए दिशा में, एक अगर एग्ज़ाम होता है तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं पढ़ करके, और अन्यथा बिना पढ़ने वाले लड़कों को हो जाएगा। आप कितना भी मेहनत करें नहीं होगा। आप सोचते हैं कि मेरा 200 के ऊपर बन रहा है, मैं इस ट्विटर अभियान में शामिल नहीं होगा, फिर भी लिख के ले लो, आपका कुछ नहीं हो सकता। अगर पेपर लीक हुआ है तो समझ लीजिए इतनी वैकेंसी है इस ऑनलाइन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, पेपर रातों रात वायरल हो जाता है और कम से कम कुल 60,000 फॉर्म ही है। अगर पेपर लीक हुआ तो लाखों लोगों के पास पहुंच जाएगा, वो तो 250 क्या 300-300 मार के चले आएंगे, तो आप क्या 200-250 में गिन रहे हैं कि हमारा हो जाएगा, हम ट्विटर अभियान में नहीं शामिल होंगे। तो दोस्तों इस गलतफहमी में मत रहिएगा। इस पेपर पूरी तरह से रीग एग्जाम होने में ही पूरी तरह से न्यायपूर्वक, तर्क संगत सबके लिए न्याय मिलेगा, नहीं तो पढ़ने वाले लड़कों का नहीं होगा। कितना भी आप हद से ज़्यादा करेंगे 200-250, लेकिन आपका एग्जाम में क्वालिफाई नहीं होंगे। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप सभी लोग, चाहे आपने पुलिस का फॉर्म भरा है या नहीं, आप सभी लोग जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हाल में आरओ का एग्जाम हुआ है, उसका भी पेपर पूरी तरह से लीक, यानी कि जितने भी यूपी में एग्जाम होते हैं सभी का पेपर कहीं ना कहीं से लीक हो जाता है। तो इसलिए आप सभी लोगों को जुड़ना है, क्योंकि कल आप किसी दूसरे एग्जाम में बैठेंगे, उसका भी पेपर लीक होगा तो आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इसमें आप सभी लोगों को खड़ा होना होगा, एकजुट होकर के इस ट्विटर अभियान में लगातार 3 दिन ट्वीट करना होगा, जिसकी वजह से आपकी आवाज़ बोर्ड ऑफिस तक पहुंचेगी। जो भी इसके एग्ज़ाम को कंडक्ट कराते हैं तो आपकी आवाज़ कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी जाएगी। तो दोस्तों सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चाहे उसने फॉर्म फिलअप किया है या नहीं फिलअप किया। इस बार ट्विटर में सबको शामिल होना है, ये संकल्प ले लीजिए, नहीं तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात 100% सिक्योर है, क्योंकि सभी के सभी का पेपर निश्चित है। जब इतने बड़े आयोग का पेपर, आरओ का पेपर लीक हो सकता है तो लेखपाल, पुलिस, किसी का भी पेपर लीक हो सकता है। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस ट्विटर अभियान में लगातार आपको 3 दिन ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करना होगा और ट्वीट करके सरकार को सूचित करना होगा कि ये पेपर पूरी तरह से रद्द करना चाहिए, पूरी तरह से पेपर लीक हुआ है और बिना रद्द किए किसी के पक्षपात में न्याय नहीं हो सकता। आप चाहे कुछ भी करें, इसका कोई रास्ता नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि सेकंड का पेपर रद्द हो जाएगा तो सेकंड शिफ्ट वालों को कम से कम 3 से 4 महीने का मौका मिल जाएगा और कहीं ना कहीं इसका एग्जाम में भी असर दिखेगा। इसलिए केवल एक ही रास्ता है, पेपर पूरी तरह से रद्द होना चाहिए, तभी एग्जाम रीग एग्जाम होगा। और फिर बिना नकल के अगर एग्जाम होता है तो एग्जाम पूरी तरह से तर्कसंगत होगा। तो दोस्तों इस अभियान में आप सभी से निवेदन है कि इस ट्विटर अभियान में सभी लोग शामिल हों, चाहे फॉर्म भरा है और चाहे फॉर्म नहीं भरा। तो आप सभी लोगों से विनती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने फॉर्म नहीं भरा, मैं नहीं शामिल होगा, वो भी इस ट्विटर अभियान में शामिल हो सके। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। आप ट्वीट करके 3 दिन लगातार इस ट्विटर अभियान को जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।